नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल के इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल और राक्षसों की खेती। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक बार पुष्कर के मेले में बाकेलाल की निगाहें एक विचित्र सौदागर पर पड़ी। अरे, ये कैसा विचित्र सौदागर है, बाल बेच रहा है। भला बाल कौन मूर्ख खरीदेगा। जरा चलकर पूछता हूँ। क्यों सौदागर भैया, क्या ये बाल बिकाऊ हैं? हंस मत मूर्ख, हंस मत। ये बाल मामूली नहीं है। जब इसकी हकीकत तुझे पता चलेगी, तू अपना सब कुछ बेचकर भी इसकी कीमत नहीं चुका सकेगा। समझा या नहीं, या समझाना ही पड़ेगा। अई, भला ऐसी क्या खास बात है इसमें? कान इधर ला तो बताऊं। ये अलादीन के जादुई चिराग जैसे जादुई बाल हैं। इसे एक रात पेड़ पर टांग दो तो अगले दिन ये बाल एक दानव का रूप ले लेते हैं। दानव? अच्छा भाई, वो दानव एक रात तक तुम्हारे पास रहेगा और तुम्हारे सभी इच्छाएं पूर्ण करेगा। समझा या नहीं, यह समझाना ही पड़ेगा। ओह, तब तो ये बड़े ही चमत्कारी बाल हैं। भला क्या कीमत होगी इन बालों की भैया? बालों की कीमत बाल खरीदने के अगले दिन, और तुम दानों से जो कुछ मांगोगे मुझे उसका 1/4 दे देना। मंजूर? मंजूर। तो फिर ये बाल तुम्हारे हुए। वाह, इस सौदे में तो कोई हानि दिखती ही नहीं। बालों का मूल्य भी ये बाद में लेगा। कोई पागल है। फिर एकाएक बाकेलाल चौंक कर बोला, किंतु भैया, अगर ऐसी बात है तो तुम ही इन बालों के दानों से धन दौलत क्यों नहीं मांग लेते? मूर्ख, अगर मैं मांग सकता तो फिर तुझे ये बाल क्यों बेचता? हकीम अपना इलाज खुद कभी नहीं करते। समझा या नहीं, या समझाना ही पड़ेगा। ओह, कल इन बालों का मूल्य मैं स्वयं तुमसे ले लूंगा। जादुई बाल लेकर बाकेलाल प्रसन्नता पूर्वक वापस लौट पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। एक बार दानव मेरे कब्जे में आ जाए, फिर मैं उससे सीधा चक्रवर्ती राजा ही होने का वर मांग लूंगा। चक्रवर्ती कई देशों का राजा होना कहा जाता है। फिर होंगे मेरे ठाट। राजा विक्रम से भी हाथ जोड़े मेरे सामने खड़ा होगा। क्या नजारा है, मजा आ गया। आज्ञा कीजिए चक्रवर्ती महाराज बाकेलाल, सेवक आपकी क्या सेवा कर सकता है? चलते चलते बाकेलाल ठिठक गया। लेकिन ये क्या, ये बाल लेकर अगर मैं महल गया तो दानव बनते ही दानव का रहस्य सबके सामने खुल जाएगा। नहीं नहीं, ये बाल तो यहीं कहीं किसी वृक्ष पर टांग कर मुझे इसके दानव बनने का इंतजार करना होगा। और फिर संध्या तो घिर ही चुकी है, रात भी होने ही वाली है। चल वे दानों के बीच टंग जा वृक्ष पर। आधी रात घिरते घिरते बाकेलाल भी झपकियां लेने लगा। उफ, ये बाल तो दानव बनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इस डाल पर लेटे लेटे मेरी कमर सूजकर तरबूज हो गई है। हाय! शीघ्र ही बाकेलाल खर्राटे भरने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद अरे, धड़ाक! और अगले ही पल बाकेलाल जा गिरा उसे वृक्ष के नीचे लेटे तेज सांस भरते हुए एक राक्षस के ऊपर। धप! मरा! आए, ये कौन टपका ऊपर से? इधर बाकेलाल की नजरें जैसे ही राक्षस पर पड़ी, याहू! बन गया दानव। दानव? पर मैं तो राक्षस हूं। ये चुटिया वाला कहीं पागल तो नहीं है? दानव जी, मैं बाकेलाल हूं। मैंने ही आपके बालों का सौदा उस सौदागर के साथ किया था। आज मेरी किस्मत का फाटक खुल गया। अब ये दानव मेरा गुलाम है। क्या कहा? मेरे बालों का सौदा? जी हाँ दानव जी। उफ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। दानव जी, क्या अपनी इस भयंकर प्रसन्नता का इजहार करने के लिए मैं आपकी एक पप्पी ले सकता हूँ? पप्पी?
पुछ आए। दानो जी, भले ही आप मेरे गुलाम हैं, लेकिन मैं बहुत दयालु हूँ। मैं दूसरे उन मालिकों की तरह नहीं हूँ जो गुलामों को अपने पाँव की जूती समझते हैं। घुर्र। आप तो मेरे लिए भगवान का रूप हैं। बोलो दानो जी महाराज की जय। क्या बकवास लगा रखी है? कौन है तू पिद्दी के शोरबे, और मैं तेरा गुलाम कैसे हो गया? मेरा नाम चुन चप्पड़ है। मैं तो भोजन की तलाश में शिकार पर निकला था। इधर वृक्ष के नीचे बैठा तो नींद आ गई। ये सुनते ही बाकेलाल भी ताव में आ गया। देखो दानव जी, बाकेलाल की आंखों में धूल झोंकना आसान काम नहीं है। तुम्हारा नाम चू चप्पड़ हो या चपड़गंजू, मैंने तुम्हारा सौदा किया है। अब तुम मेरे गुलाम हो। अगर तुम सीधी तरह मेरे साथ नहीं चले तो क्या करेगा तू मच्छर? बाकेलाल का गुलाम होकर बाकेलाल को मच्छर बोलता है? कमबख्त, तेरी ये जुर्रत! अभी तक तूने बाकेलाल की शराफत देखी है, अब देख बांके का असली रूप। अरे मेरे बाल! बाकेलाल ने राक्षस चू चप्पड़ को एक तीव्र झटका दिया। अब मैं तेरी चुटिया पकड़कर तुझे गुलामों की तरह ही खींचकर वहां ले जाऊंगा जहां तू मेरी इच्छाएं पूर्ण करेगा। कमबख्त, बाकेलाल को मच्छर बोलता है, जिसके सामने बड़े बड़े शैतान भी नहीं ठहरते। बाकेलाल, मुझे छोड़ दे। क्यों? बहुत चूस चप्पड़ कर रहा था, अब पता चला कि मैं कौन हूं। बोल, तू ही है ना वो दानव जिसके बालों का सौदा मैंने किया था? हाँ हाँ, मैं ही हूँ वो दानव। चल, इस बात पर मैंने तुझे छोड़ दिया। अब बता, तू मेरी कौन कौन सी इच्छा पूरी कर सकता है? लेकिन अगले ही पल अरे, ये तो हंस रहा है। कहीं मेरे भय से ये पागल तो नहीं हो गया? बाकेलाल, मेरे बालों बालों में मेरे प्राण बसे थे। बाल छोड़कर तूने अपनी मौत बुला ली है। आज मैं तेरा ही शिकार करके तुझे अपना भोजन बनाऊंगा। क्या? तू 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 क्या तुम सचमुच बाल वाले दानव नहीं हो? नहीं। चू चप्पड़ किसी का गुलाम कैसे हो सकता है? अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा बाकेलाल। मैं आया 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 तेरे लिए। आजा, नहीं, रुक जा। भाग ले बाके, मरवा दिया आज तो उस बाल वाले सौदागर ने मुझे। याहू! चाहे कोई मुझे दानव कहे, कहता है तो कहता रहे, मैं इस मानो बाकेलाल को जरूर खाऊंगा। भूख लगी है मुझे। याहू! दौड़ दौड़ कर जब ये गन्ना थक जाएगा तो इसे पकड़कर चूस डालूंगा। बचाओ! उफ! इस बियावान में मेरी आवाज कौन सुनेगा? भागता हुआ बाकेलाल एकाएक वृक्ष पर चढ़ गया। उफ! भागते भागते दम निकल गया। इस पेड़ पर चढ़कर मैं उस राक्षस की नजरों से बच सकता हूँ। तभी राक्षस भी बाकेलाल को ढूंढता हुआ उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया। ओह! बाकेलाल कहाँ छिप गया? पर मेरा भी नाम चू चप्पड़ है। आज तक मेरा कोई शिकार मेरे हाथों से नहीं बच सका। तभी राक्षस की नजर बांके के पांव पर पड़ी। ओह! ये पांव किसके हैं? समझा। अब कहाँ जाएगा बच्चू बचकर? अब मैं आ रहा हूं तुझे अपना भोजन बनाने ऊपर। वाह! शिकार का आज जैसा मजा तो कभी आया ही नहीं। इधर जैसे राक्षस ऊपर पहुंचा, अये! बाकेलाल सिर पर पांव रखकर भागा। भाग भाग, आगे तो नदी है बेटे, और वो भी मगरमच्छों से भरी। उस भूखे भयानक राक्षस से बचने का यही तरीका है। छपाक, नदी में तैरकर दूर निकल जाऊं। लेकिन अचानक बाकेलाल पुनः भय से चीख मारकर वापस किनारे की तरफ तैरने लगा। मर गया! बचाओ बचाओ बचाओ! मैं जानता था तू जल्द ही वापस आएगा। हाँ हाँ, बचा ले भाई, बचा ले मुझे। मगरमच्छों से बहुत डर लगता है। वे मगरमच्छ मुझसे भी ज्यादा भूखे हैं। बाकेलाल, अब तू नहीं बचेगा। घुर्र। बच गया?
हाथ आ जाता तो चटनी पीस डालते। अब बनेगा बच्चू राक्षस का भोजन। बाकेलाल ले ले अंतिम हिचकी। ओ आ विशालगढ़ की प्रजा, अब अगले जन्म में मैं बनूंगा तुम्हारा राजा। तभी धड़ाक। ओह ये क्या! ये करामात थी एक भयंकर अट्ठास लगाते उस दानव की जो सामने खड़ा था। बाकेलाल मेरा शिकार है दुष्ट राक्षस। अब ये कौन सी मुसीबत आन पड़ी। दानव को सामने देखते ही चू चप्पड़ दहाड़ा। कौन है तू? मेरा शिकार तेरा कैसे हो गया? ये तुझे बाकेलाल बताएगा। क्यों बाकेलाल, पहचाना मुझे? मैं ही वो दानव जिसके बालों का सौदा तुमने पुष्कर के मेले में उस सौदागर से किया था। तुम, वो मारा पापड़ वाले को। अचानक दानव ने बाज की तरह झपटकर राक्षस चू चप्पड़ की गर्दन दबोचकर उसे हवा में उठा लिया। बोल बे, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए तो फिर जा। तुमने उसे छोड़ क्यों दिया? मैंने तो उसे मजा चखाने के लिए इन मगरमच्छों के भोजन में भेंट देना चाहता था। खैर, तुम्हारे चक्कर में मैंने ना जाने कितने पापड़ बेले हैं। अब तुम जल्दी से मेरी वो इच्छा पूर्ण करो जिसके लिए मैं सपने देखता देखता बूढ़ा होता जा रहा हूँ। ये सुनते ही दानव और भी भयानक ढंग से हंसकर बोला, बाकेलाल, मैं कोई इच्छा बिच्छा पूरी करने वाला दानव नहीं हूँ। क्या मतलब? पुष्कर के मेले में जिस आदमी ने तुम्हारे साथ बालों का सौदा किया था वो मेरे स्वामी महान जादूगर तड़क भुन थे। मगर फिर वो बालों का क्या चक्कर था? वो बाल तो मेरे स्वामी महान जादूगर तड़क भुन हर रोज किसी न किसी को देते हैं। जब बालों का सौदा करने वाला व्यक्ति बाल वृक्ष की डाल पर टांग कर इच्छा पूर्ण करने वाले दानों यानी मेरी प्रतीक्षा करता है तो ठीक उसी समय मैं उसे पकड़ लेता हूँ और अपने स्वामी के पास पहुँचा देता हूँ ताकि स्वामी उसकी आंखें निकालकर बालूकी की भेंट चढ़ा सके। आंखें बालूकी? नहीं। अब तो तुम महान जादूगर तड़क भुन के जाल में फंस चुके हो बाकेलाल। और फिर अब मैं तुम्हें लिए चलता हूँ अपने स्वामी के पास और फिर मेरे स्वामी तुम्हें ले जाएंगे बालूकी के पास। बाकेलाल को लेकर दानव एक स्थान पर नीचे उतरने लगा। ये तो मेरा तिया पाचा करवा कर ही छोड़ेगा। दानव भाई, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की पर मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करवा दूंगा। तुम्हें उस शैतान जादूगर की गुलामी से मुक्त करवा दूंगा। तुम मुझे छोड़ दो ना। तुम्हें शायद याद नहीं, हम पिछले जन्म में भाई थे। इस बार तुम्हारा रूप दानव जैसा है और मेरा मानव जैसा हो गया है तो क्या हुआ? कार्य तो हम दोनों का एक ही है, शैतानी करना। खामोश! मेरे स्वामी के विरुद्ध एक भी शब्द कहा तो बालूकी की जगह मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। बाप रे! ये तो मेरी एक दहाड़ से ही चूं बोल गया। वो रहा मेरे स्वामी महान जादूगर तड़क भुन का निवास स्थान। कुछ ही देर में तुम्हें अपने स्वामी से मिलाऊंगा। बाप रे, ये निवास स्थान है या नरक स्थान? इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।